विशाल दा, हम देख रहे हैं कि लगातार जो तृणमूल की ओर से भाजपा विधायक है, सांसद, उनके घर घेराव हो रहा है। आज हम देख पा रहे हैं आप खुद ही घेराव कार्यक्रम में पहुंचे हुए, क्या बोलेंगे? देखिए, यहाँ जो घेराव की बात है, हम लोग शुरू से ही यह जो सरकार जो 12 साल से चल रही है, यह सरकार जन स्वार्थ में कोई काम किए हो या हमने नहीं देखा है। और जब विधायक बने तब से विधेयक भी हम लोग देख रहे हैं, बिल देख रहे हैं, लेकिन कोई भी ऐसा काम जन स्वार्थ में आया हो हमने नहीं देखा। और हम लोगों ने तब से भी विरोध किया था और विरोध करते भी आ रहा है जन स्वार्थ में। या नहीं है कि आज वो लोग कर रहा हम करें, यह बात नहीं। लेकिन आपको बता दूं, ये जो हो रहा है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, और जहां उनको धरना करनी चाहिए वहां तो वो लोग कर नहीं रहे हैं। जाए ना एसपी ऑफिस में धरना करे और उन सबको अरेस्ट करवाएं जिन्होंने जो है लेबर का पैसा, वर्कर का पैसा खा के बैठा हुआ है और काम लेके दाम नहीं दिया जा रहा है। सरकार की जिम्मेवारी बनती है चाय बागानों की वेलफेयर की व्यवस्थाओं को देखना, चाय बागानों की लेबर डिपार्टमेंट, जो हमारे पश्चिम बंगाल के लेबर डिपार्टमेंट में, उनका भी दायित्व बनता है कि वर्करों के ऊपर जो है जो या अवहेलना हो रही है उसके विषय में काम करने के। लेकिन ये लोग करते नहीं है कभी भी। क्यों? क्योंकि ये लोग तो ऊपर मालिक लोग से मिलके बैठे हुए, क्योंकि इलेक्शन में पैसा आएगा इनको, शायद इसीलिए उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही और आज जो है नाटक कर रहे हैं। या नाटक करके कुछ होने वाला नहीं है। अगर इस सरकार की सच में मंशा होती जन स्वार्थ में काम करने की, तो इतने चाय बागानों में आज ग्रेजुटी पेंडिंग पड़े हुए हैं और कई चाय बागानों में तो काम लेके दाम भी, फोर्टनाइट पेमेंट भी नहीं हो रहा। आपने यह देखा है, आपके न्यूज ने भी यह कवर किया था। लेकिन उसके विरोध में नहीं करता है ये लोग। उसके पीएफ इनका कहना है, पीएफ का जो विभाग है वो केंद्र के अधीन है। और आज हम देख पा रहे हैं आप लोग जेडीए का भी घेराव करके रखे हुए हैं। ये दो चीज नहीं समझ में आ रहा है। देखिए, यहाँ ना समझने वाली बात नहीं है। जेडीए में करोड़ों रुपया आता है। जयगांव की अवस्था आप देखिए, यहाँ प्रोटेक्शन की जिस प्रकार के काम होनी चाहिए जयगांव की सुरक्षा के लिए, उस प्रकार से काम नहीं हो रहा है। ड्रेनेज की अवस्था आप लोग देखे, कल आपके न्यूज में हम देख रहे थे एसएसएमडी का क्या अवस्था है वहां पे। मैंने थोड़ी सी बारिश में वहां की अवस्था जो है बहुत जर्जर हो गई थी। तो जेडीए कर क्या रहा है, इतने करोड़ों रुपया आ रहा है, तो यह भी एक विषय है। और जहां तक पीएफ का बात है, मैंने कहा ना, डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी उन मालिकों के ऊपर केस कर चुका है। सरकार का पुलिस है, सरकार टीएमसी का है। आप लोग उनको पकड़ते क्यों नहीं है? उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करते? और क्यों यह ऐसा नाटक कर रहे हैं? आप कार्रवाई करें। अगर आप सच में जनताओं से प्यार करते हैं, जनता के लिए काम करना चाहते हैं, तो उनका जो हजारों वर्करों का ग्रेजुटी पड़ा हुआ है, उनके लिए भी काम करें। जो ग्रेजुटी एक्ट अनुसार उनकी मिलनी चाहिए, अभी नहीं मिल रहा है। यहाँ तक कि पेमेंट तक नहीं मिल रहा है, ये स्थिति है। और सरकार यहाँ पे आंख मूंद कर बैठी है। और जब विधेयक या कुछ भी आता है तो केवल सरकार के स्वार्थ में ही आते हैं। और सरकार तो आपको पता है कि जनताओं को भी पता है कि सरकार कितने भ्रष्टाचार में लिप्त है। यहाँ स्वास्थ्य से लेके, शिक्षा से लेके, सब चीजों में जो है इतनी भ्रष्टाचार है। शिक्षा का तो आप मंत्री को ही आप जेल में है। अब इससे बड़ी दुर्दशा क्या होगी? इनके नेता कोई पेंगुइन केस में अरेस्ट है, आपको पता होगा, जो रेयर है कि ये है। इनके नेता कोई इसमें रेप केस में जेल में है। ये स्थिति है तृणमूल की। अभी इनका जो है कदमों तले जो है जमीन खिसक चुकी है। तो उनको ये करने के लिए अभी जो है ये जनताओं के आंख में धूल झोंकने का नाटक कर रहे हैं और बहुत सारे जो है प्रलोभन के दिखा रहे हैं। ये नहीं होगा। अच्छा विशाल दा, जैसे आज हम देख पा रहे हैं रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन, आप लोगों ने ये देखिए, कल से ही कर्मसूची का बात था। कल एग्जाम होने की वजह से वो नहीं हुआ, तो आज और कल में एग्जाम नहीं है, तो 2 दिन हमारे यहाँ कर्मसूची रहेगी जन स्वार्थ में। और फिर आने वाले दिनों में ये एग्जाम के बाद में हम लोग एक बृहत्तर आंदोलन में उतरेंगे, क्योंकि यह सरकार जो है जनताओं के आंखों में धूल झोंकने का काम करे। यह सरकार के नेता आए दिन गोरखाओं के ऊपर लांछना लगा रहे हैं, आदिवासियों के ऊपर लांछना लगा रहे हैं। ये स्थिति है यह सरकार की। और यहाँ पट्टा के नाम पे जो है जो जिस प्रकार की जो भूमि वितरण का जो ये है, बिना स्पष्ट नोटिफिकेशन के, बिना जो सेक्शन बाधा थी, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड में सेक्शन 49 जो होनी चाहिए, उसका भी कोई संशोधन ना करके ये लोग क्या कर रहे हैं, एक माने क्या बोलेंगे, एक ऐसा पट्टा दिया रहा जिसका कोई वैल्यू नहीं, ऑथेंटिकेशन नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, दिखाने के लिए खाली ये कर रहे हैं। तो इसका भी हम लोग सरकार से दावी करते हैं
कि हम लोग पट्टा के विरोध में नहीं, पट्टा मिलना चाहिए। हम लोगों का भी पुराना दाबी है ये। हम शायद विधानसभा में पहला व्यक्ति एमएलए है जिन्होंने 1953 स्टेट एक्विजिशन एक्ट सेक्शन 6 और सब सेक्शन 3 को जो है और वहां पे रखा था और पट्टा का दाबी किया था। लेकिन सरकार जो है यहाँ पे एक नाटक ये कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि सरकार ऑथेंटिक पट्टा वितरण करे, जितनी हमारी जमीन है उसका अधिकार हमें दे।